नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK जियास पॉइंट में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस के साथियों मिक्स इम्पोर्टेंट 105 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर साथियों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए साथियों आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि साथियों इसमें उसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में साथियों पूछने की संभावना अधिक है। इसीलिए साथियों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से आज के इस क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। अगर साथियों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, कहता है भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा, इन्होंने दोस्तों 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। यह साथियों मुस्लिम आक्रमणकारी था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया अल्टमैन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज साथियों कितने ईस्वी में किया गया था? तो 1857 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में साथियों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिखा रहेगा तो सूत्रकणिका लिखा रहेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्रकणिका बोला जाता है। कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर पूछेगा किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में माइटोकॉन्ड्रिया का आकार पूछ देता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार याद रखिएगा 0.5 से 10 माइक्रोमीटर इसका आकार होता है। किसका? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। साथियों माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण 1898 ईस्वी में कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कहता है करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन अगर आपसे पूछा जाए जो कब हुआ तो 8 अगस्त 1942। कब दोस्तों? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों एग्जाम के दृष्टिकोण से। कहता है सबसे हल्की धातु कौन है? तो सबसे हल्की धातु है आपको लिथियम। लिथियम का संकेत दोस्तों क्या होता है? तो Li होता है। इसका परमाणु क्रमांक अगर आपसे पूछा जाए तो परमाणु क्रमांक बोलिएगा लिथियम का 3 होता है। लिथियम धातु को साथियों चाकू से काटा जा सकता है, यह मुलायम धातु होती है। साथियों चाकू से याद रखिएगा लिथियम, पोटासियम और साथियों सोडियम तीनों धातु को काटा जा सकता है। आपको किससे? तो चाकू से। यह तीनों धातु साथियों मुलायम धातु होती है। तो सबसे हल्की धातु अगर आपसे पूछा जाए तो लिथियम बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? तो वास्तविक मतदान के 48 घंटे साथियों पहले रोक दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। साथियों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया। इसका पहले नाम क्या था साथियों? इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। याद रखिएगा क्या नाम था? तो हैली नेशनल पार्क, इसी का पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है? तो हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में है। इस बात को भी साथियों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारियों को निलंबित करने वाले
सस्ता है, तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। कहता भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाले सत्ता है, तो साथियों राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए साथियों कितना उम्र चाहिए, तब 35 वर्ष उम्र चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सेल्यूलर जेल को किस नाम से जाना जाता है, तो काला पानी के नाम से जाना जाता है। साथियों एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको सभी सब्जेक्ट का मिक्स प्रश्न मिलेंगे। वे प्रश्न साथियों जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए साथियों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखिए कहता है राज्य स्थान का वाद्य यंत्र करताल डैश, कहता है किस श्रेणी में आता है, किस श्रेणी में आता है साथियों, तो क्या हो जाएगा, इंडियोफोन हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर इंडियोफोन के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग का दोस्तों आपसे अध्यक्ष पूछा जा सकता है, याद रखिए। जो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तब प्रधानमंत्री होता है साथियों। कौन होता है, तब प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेपी कृपलानी। कौन थे, जेपी कृपलानी। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, यह स्थित है साथियों आपको नेपाल में माउंट एवरेस्ट। साथियों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो चोमो लोगमा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में साथियों किसके नाम से जाना जाता है, तो चोमो लोगमा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। साथियों हिमालय की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई का बात किया जाए तो 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है लगभग। किसकी साथियों, माउंट एवरेस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध किस खेल से है, तो भारोत्तोलन से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। कहता है भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट। कौन साथियों, तो श्रीमती एनी बेसेंट। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता जनधन योजना की शुरुआत कब हुई, जनधन योजना की शुरुआत साथियों कब किया गया, तो इसका शुरुआत किया गया 8 अगस्त 2014 को जनधन योजना का शुरुआत किया गया। कहता है किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, नेत्रहाट को साथियों, जो कि झारखंड इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो कृष्ण कुमार मित्र के साथियों द्वारा दिया गया था यह। कहता है कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुली कुतुब शाह वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता अल्जाइमर रोग का कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग साथियों मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क को याद रखिएगा। अगर साथियों पूछा जाए ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है, किससे संबंधित है, ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है। अगर साथियों ईसीजी का बात किया जाए तो यह किससे संबंधित है, तो यह हृदय से संबंधित है, याद रखिएगा। साथियों मानव शरीर का कौन ऐसा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम पाई जाती है, तो मस्तिष्क, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
कहता आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन है? आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे साथियों? तो आदिल शाह थे। इसका उत्तर आदिल शाह के साथ चला जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, कहता जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी तो केसर ए हिंद की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है तो सतपुड़ा श्रेणियां स्थित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88 करता है। कौन साथियों? अनुच्छेद 88 करता है। कहता हो मुंडा विद्रोह कब हुआ? साथियों मुंडा विद्रोह हुआ था 1820 से 21 ईस्वी में साथियों मुंडा विद्रोह हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। कहता भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता देश बंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास जी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक कहता है जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तो तीस्ता नदी साथियों उस नदी का नाम है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को। किसको साथियों? श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। कहता ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात। किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो मसूरी साथियों, जो कि उत्तराखंड में है, मसूरी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का दोस्तों रासायनिक नाम है। मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ साथियों? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में दोस्तों किया गया था। टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? तो जीवाणु के कारण फैलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता रामगंगा बांध उत्तराखंड के किस नदी पर स्थित है? रामगंगा नदी पर स्थित है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है अब संपत्ति का अधिकार। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है साथियों, कहता वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस साहब को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए जंतु विज्ञान का जनक बताइए तो अरस्तु बोलिएगा। अरस्तु को साथियों जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मैक्स प्लांक थे। कौन थे साथियों? मैक्स प्लांक थे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत और नेपाल के मध्य कौन सा नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। पनडुब्बी आधारित है तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह साथियों आधारित है। अगर पनडुब्बी का बात किया जाए तो कहता कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है? तो यमुना नदी का दूसरा नाम है। यमुना नदी के किनारे साथियों कौन सब शहर बसा हुआ है? यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे साथियों दिल्ली याद रखिएगा आपको साथियों, दिल्ली हो गया। उसके बाद याद रखिएगा आप मथुरा साथियों, मथुरा।
उसके बाद साथियों याद रखिएगा आप आगरा, ये तीनों शहर साथियों किसके किनारे बसा हुआ है, तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो अवरक्त किरणें की आवृत्ति अधिकतम होती है चुंबकीय तरंगों में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। कहता सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो ख़िरिज खां साथियों इस वंश के संस्थापक थे। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। अगर साथियों तरंग की लंबाई का मान आधा कर दीजिएगा तो ध्वनि का वेग भी आपको आधा हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार थे दोस्तों। हर्यक वंश के संस्थापक साथियों कौन थे, बिंबिसार। दोस्तों अगर बिंबिसार का बात किया जाए तो बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने साथियों कर दी थी, और अजातशत्रु की हत्या साथियों अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने कर दी थी। इसीलिए साथियों इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। कहता घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा को दोस्तों पीई से सूचित किया जाता है। अगर इसका सूत्र पूछा जाए आपसे तो mgh बोलिएगा इसका सूत्र किसका, तो स्थितिज ऊर्जा का। कहता शैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है अगर शैला नृत्य का बात किया जाए तो। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, लोहा धातु पाया जाता है। इसमें लोहा धातु का साथियों संकेत पूछा जाए तो F ही बोलिएगा। और परमाणु क्रमांक दोस्तों 26 होता है। लोहा धातु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। कहता हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो कैटलिन नोवाक दोस्तों बनी थी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिएगा। कहता संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। किससे दोस्तों, तो फुटबॉल से यह संबंधित है संतोष ट्रॉफी का अगर बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो आधी होती है। साथियों गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जिसको छोटी f बोला जाता है, कहता उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। f बराबर सूत्र होता है साथियों r बटा याद रखिएगा 2। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछता किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तो दोगुनी होती है, तब r बराबर साथियों सूत्र होता है 2f। इसको आप याद रखिएगा। कहता कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज खेल से इसका संबंध है। भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को साथियों भोर और शाम का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। शुक्र ग्रह को साथियों सबसे चमकीला ग्रह बोला जाता है। सबसे चमकीला ग्रह अगर पूछा जाए आपको कौन होता है, तो शुक्र होता है सबसे चमकीला ग्रह। कहता बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व साथियों पश्चिम बंगाल में स्थित है। तारे का रंग सूचक होता है, तो ताप का सूचक होता है। तारे का रंग का अगर बात किया जाए तो ताप का सूचक होता है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है किसी भी सदन में। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है, तो साथियों 89 होती है। अंतरिक्ष यात्री को दोस्तों आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, तो अंतरिक्ष यात्री को याद रखिएगा आकाश का रंग दोस्तों काला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है, काला। यह प्रश्न साथियों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है, तो भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है।
पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, तो ओजोन गैस साथियों पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है, तो उत्तरी भारत की नृत्य शैली है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को साथियों नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा द्वीप कथक को भारत का अंग बना लिया गया, तो 12वां संविधान संशोधन इसका उत्तर हो जाएगा। कहता मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है साथियों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग का अगर बात किया जाए। अगर आपसे पूछता मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तब क्या हो जाता, यकृत हो जाता। तब इसका उत्तर आप साथियों बोलते यकृत बोलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है, तो सामवेद से लिया गया है। वेद के साथियों 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है, तो सामवेद से लिया गया है। कहता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो मदुरै में यह अवस्थित है, अगर मीनाक्षी मंदिर का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है महावीर के ज्ञानोपलब्धि स्थान के निकट एक पहाड़ी गुफा है जो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहता है यह कहाँ स्थित है, तो यह दोस्तों आपको राजगृह में स्थित है। कहता है डेविस कप की शुरुआत कब हुई, तो 1900 ईस्वी में डेविस कप की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा है। साथियों यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विनय कहता समरस्य योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है। कौन राज्य सरकार साथियों, तो कर्नाटक राज्य सरकार। कहता है केंद्र सरकार ने कहता 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, डॉक्टर अरविंद पनगडिया को साथियों नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन कहता शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व व्यापार संगठन जिसको बोला जाता है WTO, कहता विश्व व्यापार संगठन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सेथिल पांडियन सी को साथियों नियुक्त किया गया है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए विश्व व्यापार संगठन जिसको साथियों WTO बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। इसका मुख्यालय साथियों स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अगला क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा नियुक्त की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है केंद्र सरकार ने 24 फरवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है, तो 23 जनवरी। कब साथियों, तो 23 जनवरी याद रखिएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों भारत का याद रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहता किस वरिष्ठ अधिकारी ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पद संभाला है, रणधीर जायसवाल साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, त्रिवेंद्रम में साथियों यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर देखिए। कहता है भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई, तो 26 जनवरी 1950 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। परिवार कल्याण कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की थी, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने दोस्तों यह योजना शुरू की थी, तो उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है, शेख हसीना साथियों बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। कहता बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे, तो हसन गंगू
बहमनी वंश के संस्थापक थे। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है अली अहमद हुसैन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई वादक। साथियों अली अहमद हुसैन खां शहनाई वादक थे। कहता गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ साथियों, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है CDS, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस शहर को भारत का मैनचेस्टर नाम से जाना जाता है? तो अहमदाबाद साथियों, गुजरात, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? माइकल देवव्रता पात्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की। किसकी साथियों? तो गोवा राज्य की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से प्रेम विवाह कौन था? तो गंधर्व विवाह साथियों, प्रेम विवाह माना जाता था। कहता ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बर्नार्डो एरेवलो साथियों बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 43% क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो फ्रांस देश से ली गई है। फ्रांस देश की दोस्तों अगर आपसे राजधानी पूछा जाए तो फ्रांस देश की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है, याद रखिए। कहाँ है दोस्तों? तो पेरिस है आपको फ्रांस देश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। भूटान के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेरिंग टोब्गे भूटान के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कहता है किस शहर को भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को साथियों जाना जाता है भारत के पेरिस के नाम से। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कहता सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। कहता रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो जया वर्मा सिन्हा साथियों बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है सीमा सड़क संगठन जिसको बोला जाता है BRO, कहता है के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? रघु श्रीनिवासन दोस्तों बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बाथुकम्मा साड़ी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो किस राज्य सरकार ने? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 कहाँ पर हुई है? तो कर्तव्य पथ पर साथियों हुई है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है हेमिस नेशनल पार्क। और याद रखिएगा दोस्तों, हेमिस नेशनल पार्क यह देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में स्थित है। कहता है डेनमार्क के नए सम्राट राजा कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक एक्स बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णागिरी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के साथियों मिक्स 108 प्रश्न को डिस्कस किए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथियों सभी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को साथियों यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।